जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, जो आपका ICAR में टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो दोबारा से आपका कंडक्ट किया गया था और वो आपका 10 जुलाई को अब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपके दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा सकती है, क्या अब की बार यहाँ पर जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट किया जाएगा, रिजल्ट कब तक आपका आउट होगा, इस बार कंपटीशन कितना था, इन सब के बारे में जो कंप्लीट आपकी जानकारी है चलेगा वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो दोबारा से आपका 7 जुलाई 8 जुलाई प्लस में यहाँ पर आपका 10 जुलाई को कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पर जितने भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट हैं उनको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। उन सभी पॉइंट को सुनकर आप खुद ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस बार जो हमारी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको हम याद दिला देते हैं कि यहाँ पर ये जो आपकी वैकेंसी जब 2021 में आउट की गई थी उस टाइम आपकी 641 थी, लेकिन बाद में जो है इन वैकेंसी को इंक्रीज़ कर दिया गया था और ये टोटल आपकी अब 802 हो चुके हैं। और उम्मीद है कि अब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आने वाला है या फिर जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तो इसमें कुछ और वैकेंसी आपकी ऐड हो सकती हैं। अगर यहाँ पर एक वैकेंसी भी ऐड होती है तो वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। और इन 802 वैकेंसी में से जो भी आपकी कैटेगरी है UR, SC, ST, OBC, EWS, फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स-सर्विसमैन, तो कितने वैकेंसी हैं आपकी कैटेगरी में वो यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ी बहुत उम्मीद ज़रूर है वैकेंसी के इंक्रीज़ होने की। अब वो कितनी होंगी वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इसमें अब की बार जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था उस टाइम आपके सामने दो ऑप्शन रखे गए थे। जो पहला ऑप्शन था वो ये था कि जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम क्लियर किया है उन्हीं का जो मेंस का एग्ज़ाम है या तो वो लिया जाए, या फिर जो आपका सेकंड ऑप्शन था वो ऑप्शन ये था कि दोबारा से उन सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाए जो आपके पहले एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो याद रखिएगा, मेंस एग्ज़ाम तब होना था जब जो पहले क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम लिया जाए, लेकिन क्योंकि अब सभी बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया है, जो बच्चे पहले एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, तो आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 1% भी नहीं होगा। ये बिल्कुल श्योरिटी वाली बात है। अगर हम बात करें कि अब की बार कंपटीशन आपका पिछली बार से कम है या फिर ज़्यादा है, तो पिछली बार से कंपटीशन अब की बार कम रहेगा। ऐसा कारण क्यों है? तो यहाँ पर पिछली बार जो कंपटीशन ज़्यादा रहने का कारण था वो है आपका एग्ज़ाम में धांधली का होना, और धांधली के चलते ही जो आपका एग्ज़ाम है वो जो रिजल्ट है आउट हो चुका था वो आपका कैंसिल किया गया था। तो क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसमें सख्ताई ज़्यादा होगी। और देख लीजिएगा, पिछली बार से जो कंपटीशन है वो आपको रिजल्ट में बिल्कुल कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिया था आपको पता है कि उनके मुकाबले आधे बच्चे अब एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं। इनका कारण था मौसम की खराबी और कुछ बच्चों का दूसरा एग्ज़ाम का होना। तो कंपटीशन बिल्कुल पिछले बार से आपका कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपकी अटेंडेंस है, जो कि टोटल 3 दिन आपका एग्ज़ाम चला है, वहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि जिस सेंटर पर आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर कितने बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे थे। तो यहाँ पर लगभग आपके जो 50% कैंडिडेट हैं उन्होंने ही अब की बार एग्ज़ाम दिया है। सबसे दो बड़े कारण थे, एक तो मौसम की खराबी, दूसरा यहाँ पर आपका अदर एग्ज़ाम का साथ में चलना। तो यहाँ पर आपका जो अटेंडेंस है अब की बार बहुत ही आपकी कम रही है। यदि बात करें रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपको देखिए 3 महीने का टाइम तो बिल्कुल आराम से लग जाएगा। अक्टूबर के आसपास
यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर के फर्स्ट में या फिर लास्ट से पहले रिजल्ट आपको देखने को 100% मिल जाएगा। ज़्यादा दिन आपको जो है वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अब आपकी कट ऑफ के बारे में, तो पिछले बार देखिएगा यहाँ पर जो रिजल्ट आपका आउट हुआ था 802 वैकेंसी के लिए ही आउट किया गया था, जिसमें टोटल आपके 2634 जो कैंडिडेट हैं वो एग्जाम में क्वालिफाई किए गए थे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपकी पिछले बार बनी थी, यूआर की 61 पॉइंट समथिंग, एससी की 52, एसटी की 49, ओबीसी की 58 और ईडब्ल्यूएस की 57। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनकी कट ऑफ आपकी कुछ है इस तरीके से आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर मेरी जो सबसे एक बड़ी बात है वो आप ध्यान से सुनिए। ये जो कट ऑफ आपकी गई थी ना, वो आपके धांधले के बाद गई थी। पिछली बार पेपर में बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी और उसी धांधली की वजह से पेपर आपका कैंसिल हुआ था। तो यहाँ पर आपके एक तो पेपर में धांधली का होना, दूसरी बात है यहाँ पर जो आपकी अटेंडेंस थी वो पीछे आपकी बहुत ज़्यादा होना। अब के बार जो अटेंडेंस है वो उन बच्चों की आधी है जो बच्चे पहले एग्जाम को देने के लिए गए थे। और तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है आपका एग्ज़ाम का लेवल। यहाँ पर आपको पता है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो आपका पहले भी हार्ड था और अब की बार भी आपका हार्ड है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि पिछले एग्ज़ाम के जो कंपैरिजन में अब की बार का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा इजी है। थोड़ा सा इजी हो सकता है, लेकिन अगर आप सभी सब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं तो पिछली बार अगर आपका मैथ इजी था, अब की बार आपका मैथ हार्ड है। पिछली बार अगर आपका जीके जीएस आसान था तो वो अब की बार आपका हार्ड है। यानी कि किसी शिफ्ट में आसान पेपर है पिछले के मुकाबले, तो किसी शिफ्ट में वहीं आपका सब्जेक्ट दूसरा हार्ड दिया गया है। तो एग्ज़ाम का लेवल आपका लगभग पहले की तरह हार्ड है। ज़्यादा कुछ भी चेंजेस आपके पेपर में नहीं है अगर आप सभी सब्जेक्ट को गौर से देखते हैं। तो इन सभी पॉइंट के आधार पर कट ऑफ आपकी अब की बार कितने जा सकती है वो देखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी आपको हमने पॉइंट बताए हैं उन सभी के आधार पर इस तरीके से जो कट ऑफ है वो अब की बार आपको देखने को मिलेगी। जैसे यूआर की 58, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 52, एससी की 50 और एसटी की 46। ये जो कट ऑफ मैंने बताई है इसमें यहाँ पर आपका अगर हम बात करें प्लस की तो एक नंबर प्लस हो सकता है, माइनस आपका 2 हो सकता है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर आपको इसी के आसपास देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इस कट ऑफ के जाने के सबसे बड़े कारण हमने आपको बता दिए हैं कि पिछली बार धांधली का होना, अब के बार धांधली आपकी बिल्कुल ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई भी अपनी छवि पर यह दाग नहीं लगाना चाहता कि एक टेक्नीशियन का एग्जाम आप अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं कर सकते। तो पिछली बार धांधली हुई थी उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए पेपर आपका दोबारा से कंडक्ट किया गया था। सेकंड चीज़ आपकी अटेंडेंस का होना और थर्ड यहाँ पर आपके एग्ज़ाम का लेवल का। तो इन सभी को देखते हुए इसके आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका इतना स्कोर है तो जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है, अगर कोई आपकी राय है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी पूछ सकते हैं, आप सभी लिख सकते हैं। ओके, तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।